शाहजहांपुर सीधी बात में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और लाइक करें जिससे खबर आपको पहले मिले। शाहजहांपुर सीधी बात, खबर सच के साथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अब सभी पार्टियों ने प्रचार अभियान अब बेहद तेज कर दिया है। ऐसे में कोरोना की वजह से बड़ी रैलियों और रोड शो पर रोक के बीच बीजेपी ने वर्चुअल रैली के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने का इंतजाम किया है। जहां पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैलियों के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चुनावी माहौल बनाएंगे। इस दौरान पहली वर्चुअल रैली की सफलता के बाद पार्टी ने 4, 6, 7 और 10 फरवरी को प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैलियां प्रस्तावित है। इसी कड़ी में जनपद शाहजहांपुर के अंबा सिनेमा में वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना सहित तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट का स्वागत किया और कहा, बजट आम आदमी के हित में है। जिस प्रकार 80 लाख घर देने और 60 लाख नौकरी देने का वादा बजट में दिया गया है, वह स्वागत योग्य है। इतना सॉलिड बजट पेश किया है जो न केवल प्रोग्रेसिव है बल्कि आम आदमी को ऊपर उठाने वाला है और ख़ास तौर से गरीबतम आदमियों के लिए सबसे ज़्यादा राहत देने वाला है। जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उसको प्रदान करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल खोल दिया। 48,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था केवल मकानों के लिए की है। 80 लाख मकान देने का जो उन्होंने वादा किया है वो अपने आप में स्वागत योग्य है। साथ ही साथ 60 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही गई है, ये भी अपने आप में अभिनंदन योग्य है। जिस प्रकार से पीने के पानी की व्यवस्था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था, हमारी 25,000 किलोमीटर सड़कों को बनाने की बात और 400 नई ट्रेनें की बात, ये सभी कुछ बजट में ऐसा है जो चुनावी माहौल से हटके जो हिंदुस्तान की और प्रदेश की ज़रूरतें थी उसके अनुसार बजट प्रस्तुत किया गया। इसलिए जितने शब्दों में इनकी तारीफ की जाए, हम एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी का और अपनी वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि उन्होंने आम आदमी की ज़रूरतों को ध्यान में रखे, गरीब आदमी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया। विपक्ष ने सवाल उठाए हैं बजट पर, उनके लिए कोई 2 लाइनें आपके द्वारा? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी इस देश के लिए वरदान हैं। आप जितने भी आर्थिक विश्लेषण हैं, जितने लोग आर्थिक एक्सपर्ट हैं, जो समय समय के ऊपर बजट को समझते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं, उनके आप एक्सपर्ट ओपिनियन पढ़ लीजिए। सभी लोगों ने इस बजट को सराहा है। सभी लोगों ने ये कहा है कि इस मौके पर भी ये बजट प्रस्तुत करना, ये उनकी योग्यता और उनकी संवेदनशीलता का परिचय। धन्यवाद। एक आपके प्रचार में एक सॉन्ग चलता है, हम लाए हैं अपराध से यूपी निकाल के, लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसके लिए, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब तो सीधा सीधा है कि अपराध जगत से हम सुशासन की ओर बढ़ें। कहाँ पूरे प्रदेश में 2012 से 17 तक केवल आपराधिक गतिविधियों का ही बोलबाला था और अपराधियों को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी का संपूर्ण नेतृत्व वर्ग करता था। जैसे ही सपा की सरकार गई, लोगों ने राहत की सांस ली। कॉमन मैन हर तरह से सुरक्षित है और अब उसके सामने ये चेन स्नैचिंग की घटना, पर्स स्नैचिंग की घटनाएं, लड़कियों को छेड़ने की घटना, औरतों को परेशान करने की घटना, लगातार चोरी डकैती का ग्राफ बढ़ना, ये सपा की सरकार, ये सब कुछ रुक गया। हमने हर प्रकार से कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो कदम उठाए वो प्रभावी कदम थे और उसके माध्यम से लोगों ने बहुत बड़ी राहत की सांस ली। आज पूरे प्रदेश में ये पब्लिक परसेप्शन यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को कानून व्यवस्था दुरुस्त जो की, उससे बहुत बड़ा लाभ हुआ और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा इस बात का भी होता है कि लोग ऐसी जगह पर अपना उद्योग धंधा स्थापित करना चाहते हैं जहां पर अमन चैन है, जहां पर कानून का राज हो, जहां कोई नाजायज़ तरीके से वसूली न कर सके, जहां गुंडा टैक्स का कोई स्थान न हो। ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए हमारी योगी सरकार ने काम किया है और ये आम आदमी की आवाज़ है, ये कॉमन मैन ये कहता है और सभी लोगों ने इस बात के लिए राहत की सांस ली है।
मैं समझता हूँ कि आप लोग भी इस बात का अनुभव करते होंगे और आप लोगों को भी इस बात की प्रशंसा में लोग बधाई भी देते होंगे कि आपका भी रोल, मीडिया का रोल भी इसमें बहुत पॉजिटिव रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलायम सिंह का पिछली बार एक बयान आया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। हम दूसरों के प्रचार के लिए, हम दूसरों के प्रचार के लिए नहीं। थैंक यू। ओके, थैंक यू।